हाय फ्रेंड, आज हम लोग पार्ट 4 वीडियो में मिल रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1, 2, 3 तीन पार्ट वीडियो बनाए हैं। आप उसे नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। पार्ट 1 में मोशन के जितने भी डिफिनीशन है वो सारे बताए हैं। पार्ट 2 वीडियो में काइनेमेटिकल इक्वेशन बताए हैं, और पार्ट 3 जो वीडियो है उस वीडियो में भी हमने काइनेमेटिकल इक्वेशन ही बताए हैं, लेकिन ग्राफ के तरीके से। ये जो पार्ट 4 वीडियो है और इस चैप्टर का आखिरी वीडियो, तो इसमें हम ग्राफ पढ़ेंगे। मेनली ग्राफ 3 टाइप के होते हैं। पहला जो ग्राफ होता है वो होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसे हम एक्सटी ग्राफ कहते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ। ग्राफ हम 4 तरीके में पढ़ेंगे। 4 पोजीशन पे रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। बारी बारी से हम सभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रेस्ट का पढ़ते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए रेस्ट में है, तो वो जैसे हम यहाँ ले लेते हैं, ये पहले 2 मीटर फ्रेंड्स, अब हम रेस्ट का पढ़ेंगे। सबसे पहले तो रेस्ट का हमने पॉइंट ले लिया सभी पे। एक्स ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हुआ, वीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एटी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। यहाँ हमने ले लिया 2 मीटर, यहाँ हमने ले लिया 4 मीटर और टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड। जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट 0 सेकेंड में भी 2 मीटर पे है, 1 सेकेंड पे भी 2 मीटर में है, 3 सेकेंड पे भी 2 मीटर पे है, तो ये रेस्ट है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी भी 0 पे ही रहेगा। तो इसीलिए हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जब वेलोसिटी 0 पे रहेगा तो एक्सेलरेशन भी 0 पे रहेगा। अब हम यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म मोशन को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइम लिख लेते हैं, वो हमने लिख लिया। मान लीजिए कोई भी गाड़ी पहला मीटर 1 सेकेंड में कवर किया, दूसरा मीटर 2 सेकेंड में, तीसरा मीटर 3 सेकेंड। उसको हम इस तरीका से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका जो वेलोसिटी है वो प्रत्येक सेकेंड 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा था, इसीलिए हम 1 मीटर के थ्रू से उसको हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर लेंगे। और इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो हमने बना लिया। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा, एक्सेलरेशन तो बढ़ रहा नहीं है, इसीलिए हम इसको पैरेलल ले लेंगे 0 के, इसीलिए हम इसको यहाँ ले लेंगे। ओके, अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर लिख लेंगे, जैसे हमने लिख लिया। अब जैसे जो रेस्ट में है एक्सटी ग्राफ, जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो उसे वो कुछ इस तरीका का होगा, ऐसे क्योंकि होगा कि हम अभी बता रहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे होगा और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसे होगा। क्योंकि यह एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, हर एक सेकंड जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर हो रहा है। फर्स्ट सेकंड में भी 2 मीटर बढ़ा, सेकंड में भी 2 मीटर बढ़ा, थर्ड सेकंड में भी 2 मीटर बढ़ा। इसीलिए इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो इस तरीके से होगा। जैसे पहले सेकंड में था 0 मीटर, दूसरे सेकंड में हुआ, पहले सेकंड में था 2 मीटर, दूसरे सेकंड में हुआ 4 मीटर, तीसरे सेकंड में हुआ 6 मीटर। इसी तरह दो बढ़ते गए। इसीलिए इसका जो एक्सेलरेशन है वो पैरेलल रहेगा एक्स एक्सिस के, और इस हॉरिजॉन्टल रहेगा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरीका से होगा। अब हम यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, आपको बता दें रिटार्डेशन किसे कहते हैं। रिटार्डेशन निगेटिव एक्सीलरेशन होता है। पॉजिटिव जब एक्सीलरेशन रहता है तब तो हम बोलते हैं सीधा एक्सीलरेशन है, और जब एक्सीलरेशन निगेटिव होता है, जिससे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद जो एक्सीलरेशन होता है उसे हम रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह का ग्राफ दे दिया जाएगा, दो कारों का स्पीड बोला जाएगा, इस दोनों में कौन सा स्पीड है, तो आप हमेशा देखिएगा जिसका स्लोप ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। वो कैसे, देखिए ये जो कार ए है ये 3 सेकेंड में 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन जो दूसरा है जो कार बी है वो 4 मीटर 2 सेकेंड में ही 4 मीटर 2 सेकेंड में ही ट्रेवल कर लिया। अगर x को यहाँ दे दिया जाए, कंफ्यूज करने के लिए x को यहाँ दे दिया जाए और t को यहाँ दे दिया जाए, तो
अपोजिट हो जाएगा। जैसे ये अपोजिट हुआ, एक्स टी ग्राफ रहेगा, अगर एक्स टी ग्राफ रहेगा तो जिसका स्लोप ज़्यादा रहेगा वो होगा, लेकिन टी एक्स ग्राफ हो जाएगा, जैसे टी यहाँ और एक्स यहाँ दे दिया जाएगा, तो जिसका स्लोप कम होगा तो वो होगा। जैसे क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा तो आंसर भी उल्टा ही हो जाएगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। फ्रेंड्स, वैसे तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन आता तो एग्जाम में नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं। इसमें एक्सटी ग्राफ नहीं होता, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं होता, इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ होता है। तो ये जो ग्राफ का क्वेश्चन होता है ना, उसमें हम सपोज करके बनाएंगे तो और आसान लगेगा, इसीलिए हम इसमें सपोज कर लेते हैं। जैसे कोई भी गाड़ी ब्रेक लगाया और उसका जो स्पीड है वो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उसका जो हो जाएगा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ वो पैरेलल हो जाएगा। प्लस में नहीं होगा, माइनस में होगा, क्योंकि रिटार्डेशन माइनस होता है। इट इज़ अ निगेटिव एक्सीलरेशन, ये एक निगेटिव एक्सीलरेशन। सो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जब एक्सीलरेशन निगेटिव है तो वेलोसिटी ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ये होगा। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर इस पे कोई सर्कुलर पाथ कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चलता है। सर्कल पर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता। वेलोसिटी कांस्टेंट होने के लिए डायरेक्शन भी एक ही साइड रहना चाहिए, लेकिन सर्कल में देखिए, इधर ये डायरेक्शन हो गया, इधर ये डायरेक्शन हो गया, इसीलिए इसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा। और इसका स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू इसका जो हम निकालेंगे तो स्पीड इक्वल टू फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है, तो इसका हम लिख लेंगे, सर्कल का जो रहता है, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr और टाइम t। तो सो इसका जो स्पीड हम निकालेंगे 2πr अपॉन टी। आपका जो एनसीईआरटी का बुक होगा, एनसीईआरटी के बुक का लास्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया है इससे जुड़ा हुआ, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे वहीं। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा इस चारों पार्ट को देख के। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू अगेन, सी यू वाचिंग, बाय, गुड बाय।